everyone and welcome back to my channel. In this lecture we are going to discuss about the South Indian history. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट उन जगहों पे किन किन का रूल था वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन साउथ में किसका रूल था वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, साउथ इंडियन हिस्ट्री में जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम पहले डिस्कस करेंगे, जैसे कि संगम डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी एंड पल्लव डायनेस्टी. ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज संगम डायनेस्टी या संगम एज. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, थर्ड सेंचुरी बीसी से लेके थर्ड सेंचुरी एडी तक का पीरियड जो साउथ इंडियन में चल रहा था, द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा, इस पीरियड को बोला जाता है संगम. इस पीरियड को बोला जाता है संगम पीरियड. ठीक है, इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द संगम अकेडमीज. इसका नाम संगम अकेडमीज के बाद पड़ा. ठीक है, संगम अकेडमीज हेल्ड की जाती थी रॉयल पैट्रोनेज ऑफ द पांड्या किंग ऑफ मदुराई. इन किंग के पैट्रोनेज में ये संगम अकेडमीज यहाँ पे हेल्ड की जाती थी. ठीक है, तो इसी के नाम से यहाँ का जो नाम हो गया वो संगम डायनेस्टी हो गया. ठीक है, यहाँ के जो लिटरेसी वर्क्स हैं इस एज के टाइम वो अर्लीस्ट स्पेसिमेन है द्रविडियन लिटरेचर के. ठीक है, यहाँ से जो स्पेसिमेंस मिले हैं द्रविडियन लिटरेचर के, दे वर द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्रविडियन लिटरेचर. ठीक है, 3 संगम यहाँ पे होते थे. इन संगम को बोला जाता है मुचांगम. ठीक है, मुचांगम इन संगम्स को यहाँ पे बोला जाता है संस्कृत में. ठीक है, 3 संगम यहाँ पे थे. फर्स्ट संगम जो था वो हेल्ड हुआ था मदुराई में. इसको गॉड्स ने अटेंड किया था एंड सेजेस ने अटेंड किया था. ठीक है, भगवान और संत लोगों ने इस संगम को यहाँ पे अटेम्प्ट किया था, लेकिन ये इस संगम के कोई लिटरेसी वर्क्स अवेलेबल नहीं है. ठीक है, सेकंड संगम जो है ये हेल्ड हुआ था कपड़ापुरम में. ठीक है, कपड़ापुरम में ये वर्ड्स थोड़े टिपिकल हैं बिकॉज ये साउथ इंडियन हिस्ट्री है तो यहाँ के वर्ड्स संस्कृत में ज़्यादा होंगे. ठीक है, तो कपड़ापुरम में ये हेल्ड किया गया था और यहाँ की जो लिटरेसी है वर्क है एक ही अवेलेबल है जिसको टोलकापियम बोला जाता है. नाउ नेक्स्ट इज़ संगम लिटरेचर. संगम लिटरेचर इंक्लूड्स टोलकापियम, एट्टुटोगाई. एट्टुटोगाई मतलब 8 कलेक्शंस हैं इसमें, पट्टू एंड इसमें 2 एपिक्स भी हैं. ठीक है, शिल्प दिकारम और मणि में कलई. ठीक है, ये सारे संस्कृत वर्ड्स हैं. क्योंकि हम साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये वर्ड्स थोड़े टिपिकल रहेंगे. ठीक है, तो याद करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा इसे, बट अगर हम इसे बार बार रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे टोलकापियम के बारे में. टोलकापियम के जो ऑथर थे इनका नाम था टोलकापियर एंड इट इज़ कंसिडर्ड द अर्लीस्ट ऑफ तमिल लिटरेसी वर्क. ठीक है, टोलकापियम इसमें इंसाइट्स हैं ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दैट टाइम. ठीक है, इस टाइम के. इसके बाद जो सेकंड लिटरेचर है इट्टुटोगाई में 8 एंथ्रोलॉजीज़ हैं. ठीक है, 8 एंथ्रोलॉजीज़ हैं, इसमें 8 वर्क्स का ये कलेक्शन है. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पाथिनेकिल कर्निकू. इसमें 8 वर्क्स हैं अबाउट इथिक्स एंड मॉरल्स. ठीक है, इथिक्स एंड मॉरल्स से रिलेटेड है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग दीज वर्क्स इज़ तिरुकुट. ठीक है, तिरुकुरल इसे बोल सकते हैं. तिरुकुरल इन 18 वर्क्स में से एक जो फेमस या इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है तिरुकुरल. ठीक है, इसके ऑथर हैं तिरुवल्लुरर. ठीक है, ये ग्रेट पोएट एंड फिलोसफर हैं. उसके बाद जो 2 एपिक्स हैं, 2 एपिक्स जो फेमस हैं वो हैं, फर्स्ट इज़ शिल्पदिकारम जिसके राइटर हैं एलेंगो आदिगल. ठीक है, एलेंगो आदिगल इसके राइटर हैं. शिल्पदिकारम.
ठीक है। नेक्स्ट एपिक जो है वो है मणिमेकलई। मणिमेकलई के जो ऑथर हैं उनका नाम है सित्तालाई सट्टानार। ठीक है, ये इसके ऑथर हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल डिटेल्स अबाउट द संगम सोसाइटी एंड द पॉलिटी। ठीक है, इन लिटरेचर्स के सोर्सेज से, दे आर द सोर्सेज जहाँ से हमें पता चलता है कि संगम डायनेस्टी कैसी रही। ठीक है, वहाँ के लिटरेचर्स हैं। अदर सोर्सेज जो हैं जहाँ से संगम डायनेस्टी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो है, एक है अशोका इंस्क्रिप्शन। अशोकन इंस्क्रिप्शन में मेंशन है अबाउट द चेरा, चोला एंड पांड्या रूलर्स टू द साउथ ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में इसमें मेंशन है। उसके बाद एक और इंस्क्रिप्शन इम्पॉर्टेंट है तमिल किंगडम जिसमें सारी चीज़ें मेंशन है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ये दो इंस्क्रिप्शन है जहाँ से साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम एक एक करके सारे साउथ इंडियन में जो 3 मेन डायनेस्टीज़ थी जिनका रूल था उनको पढ़ेंगे, चेरा, चोलास एंड पांड्यास। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनका लिटरेसी वर्क ही रहा है। ठीक है, उन्हीं से यहाँ के पॉलिटिक्स, यहाँ की सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ के लिटरेचर से ही पता चलता है। ठीक है, तो इस मैप में हम देखेंगे ये वाला जो साउथ का एरिया है, ये वाला एरिया चोलास के अंडर था, ये वाला एरिया चेरास के अंडर था, एंड ये वाला एरिया पांड्यास के अंदर था। ठीक है, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है चेरास। दे कंट्रोल द सेंट्रल एंड नदर्न पार्ट ऑफ केरला एंड कोंगू रीजन ऑफ तमिलनाडु। इन रीजन्स में इनका कंट्रोल था। इनकी जो कैपिटल थी वो थी वांजी। ठीक है, और इनके जो मेन पोर्ट्स थे जहाँ इनका कंट्रोल था वो था वेस्ट कोस्ट, मुसीरी एंड टोंडी वेयर अंडर द कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे है मुसीरी जो चेरास का जहाँ पे कंट्रोल था, जहाँ से ये ट्रेड करते थे। ठीक है, ये इनका पोर्ट था। उसके बाद इनका जो एम्ब्लम था वो है बो एंड एरो। ठीक है, इनका एम्ब्लम बो एंड एरो है। पुगालुर इंस्क्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट है। पुगालुर इंस्क्रिप्शन ऑफ द 4th century AD हैज़ रेफरेंस टू 3 generations ऑफ चेरा रूलर्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट रूलर जो इनके उसमें रहे, जिनका इम्पोर्टेंस था ज़्यादा, उनका नाम था सेन गुट्टुवन। ठीक है, चेरास के टाइम द चेरास owed its importance to trade with the Romans also. They also built a temple of Augustus there. इन्होंने अगस्टस का टेम्पल भी बिल्ड करवाया था। तो इनके जो ग्रेटेस्ट रूलर थे चेरास के वो थे सेन गुट्टुवन, जो कि एक रेड चेरा थे। इनको रेड चेरा बोला जाता था। इसका मतलब यहाँ पे है गुड चेरा। ठीक है, गुड थे, ये गुड चेरा थे हु बिलोंग टू द 2nd century AD। अगर हम इनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स की बात करें तो इन हिमालयाज ही डिफीटेड मैनी नॉर्थ इंडियन रूलर्स को इन्होंने डिफीट किया था। ठीक है, इन्होंने पट्टिनी कल्ट को इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब है वर्शिप ऑफ कडगी एज द आइडियल वाइफ ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ये इनकी लोकल डाइटी थी, इनकी वर्शिप को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, पट्टिनी इज़ अ गॉडेस पॉपुलर अमंग बुद्धिस्ट ऑफ श्रीलंका एंड हिंदूज ऑफ द आइलैंड ईस्ट कोस्ट। ठीक है, ये ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने एम्बेसी सेंड की थी, यानी कि दूतावास को भेजा था चाइना फ्रॉम द साउथ इंडिया। ठीक है, तो इतना ही इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, चेरास के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट चेरास के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है चोलास। इनके कंट्रोल में सेंट्रल नदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु इनके कंट्रोल में थे। ठीक है, लेकिन इनका जो कोर एरिया था जहाँ पे इनका रूल था वो था कावेरी डेल्टा, जिसका नाम बाद में चोला मंडलम हो गया। ठीक है, यहाँ पे इनका रूल था। इनकी कैपिटल थी वेरेयूर। ठीक है, वेरेयूर इनकी कैपिटल थी।
जो कि त्रिचिरलीपल्ली टाउन के पास पे ये जगह पड़ती है। ठीक है, इनका एम्बलम है टाइगर। ठीक है, उनका एम्बलम क्या था चेरास का? बो एंड एरोस। इनका एम्बलम है टाइगर। ठीक है, इन्होंने बहुत एक अच्छी एफिशिएंट नेवी आर्मी को मेंटेन करके रखा था। ठीक है, इनके जो फेमस किंग हैं उनका नाम है किंग करिकला। किंग करिकला वॉज अ फेमस किंग ऑफ संगम चोलास। ठीक है, पट्टिनी पलाई ने इनकी लाइफ को बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट किया है एंड इनकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट किया है बुक में। ठीक है, बहुत सारे संगम पोएम्स में इन्होंने मेंशन किया है बैटल ऑफ वेनी। ठीक है, बैटल ऑफ वेनी, बैटल ऑफ वेनी को बहुत सारी पोएम्स में इन्होंने मेंशन किया है, जहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि कैसे ही डिफीटेड द कॉन्फेडरेसी ऑफ चेरास, पांड्यास एंड 11 माइनर चीफ्टियंस। ठीक है, मिलिट्री अचीवमेंट्स इनकी बहुत अच्छी थी। ट्रेड एंड कॉमर्स इनके रेन के टाइम बहुत फ्लोरिश हुआ। इन्होंने फाउंड की पोर्ट सिटी ऑफ पुहार इन्होंने फाउंड किया, जहाँ से इन्होंने 160 किलोमीटर का एम्बार्कमेंट बनाया था अलोंग द कावेरी रिवर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर थे वो थे पांड्यास। इन्होंने मदुराई में रूल किया था, मदुराई से रूल स्टार्ट किया था। कोरकाई वॉज देयर मेन पोर्ट। ठीक है, इनका जो मेन पोर्ट था जहाँ से ये ट्रेड करते थे वो था कोरकाई। ठीक है, ये एक कॉन्फ्लुएंस है नियर विद द बे ऑफ बंगाल। ये फेमस इसलिए था, इट वॉज फेमस फॉर पर्ल फिशरी एंड चैंक डाइविंग एंड पर्ल फिशरी के लिए ये काफ़ी फेमस था। ठीक है, यहाँ के जो रूलर्स थे वो रेगुलर आर्मी रखते थे एंड इनके जो पर्ल्स थे उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, तो यहाँ के पर्ल्स बहुत फेमस थे। ठीक है, इनका एम्बलम जो था वो भी इनका फिश था। सती कास्ट आइडल वर्शिप यहाँ पे बहुत कॉमन थी इनके रेन के टाइम एंड लेकिन विडोज़ को यहाँ पे बहुत बैडली ट्रीट किया जाता था। ठीक है, विडोज़ को बैडली ट्रीट किया जाता था। इन्होंने वैदिक रिलीजन ऑफ सेक्रीफाइस एंड फेवर ब्राह्मण प्राइस्ट इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, वैदिक रिलीजन ऑफ सेक्रीफाइस एंड फेवर ब्राह्मण प्राइस्ट। धीरे धीरे इनकी पावर जो थी वो डिक्लाइन होती गई विद द इन्वेजन ऑफ ट्राइब कॉल्ड कालाभ्रास। ठीक है, जैसे जैसे कालाभ्रास यहाँ पे आते गए, उनका इन्वेजन हुआ, इनकी पावर डिक्लाइन होती गई। ठीक है, आफ्टर संगम एज दिस डायनेस्टी लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस फॉर मोर देन अ सेंचुरी, ओनली द राइज वंस अगेन एट द एंड ऑफ 6th सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद ये सारे रूलर्स यहाँ पे रहे। इन सब के रेन के टाइम यहाँ की पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था अब वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो हेरिडिटरी मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। इन डायनेस्टीज़ के अपने रॉयल एम्बलम थे, जैसे कि चोलास के टाइगर, पांड्यास के फिश और चेरास के बो एंड एरोस। यहाँ के जो किंग थे इनको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे वाइड बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स थे, जिनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हु वर कैटेगराइज्ड इनटू 5 काउंसिल्स जो उनको किंग को असिस्ट करते थे। दे वो मिनिस्टर्स, पहले थे मिनिस्टर्स, प्राइस्ट, एनवॉइस। ठीक है, एनवॉइस मतलब होता है दूत, मिलिट्री कमांडर्स एंड स्पाइस, जासूस। ठीक है, इन 5 काउंसिल्स में ये कैटेगराइज किए गए थे और ये लोग किंग को असिस्ट करते थे। ठीक है, इनकी जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज था। चीफ सोर्स ऑफ इनकम इनका था लैंड रेवेन्यू, वाइल अ कस्टम ड्यूटी वाज आल्सो इम्पोज्ड ऑन फॉरेन ट्रेड। मेजर सोर्स ऑफ फुलफिलिंग रॉयल ट्रेजरी, ये लोग रॉबरी करते थे, रॉबरी कैप्चर्ड इन वॉर्स। ठीक है, रोड और हाईवेज में वो मेंटेन एंड गार्डेड टू प्रिवेंट रॉबरी एंड स्मगलिंग। इन्होंने
खुद तो ये लोग रॉबरी करते थे, लेकिन अपने लिए इन्होंने रोड और हाईवेज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन किया था। वहाँ पे इन्होंने गार्ड रखे थे ताकि वो रॉबरी होने से और स्मगलिंग होने से प्रिवेंट कर सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ की सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। जो उनकी जितनी भी संगम एज की जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो लिटरेचर से ही मिली है। ठीक है, तो जो सोसाइटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो टोलकापियम लिटरेचर से मिली है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको 5 फोल्ड डिवीज़न था यहाँ का लैंड का। ठीक है, वो क्या था? कुरिंजी। कुरिंजी यानी कि हिली ट्रैक। ठीक है, जो हिली ट्रैक थे उसको कुरिंजी यहाँ पे बोला गया। दूसरा था मुलई। मुलई यानी कि पास्टोरल। पास्टोरल लैंड, उसको यहाँ पे मुलई बोला गया। मारुदम। मारुदम यानी कि एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज़ नेदल। नेदल यानी कि कोस्टल। ये सारे तमिल वर्ड्स हैं। ठीक है, पालाई। पालाई यानी कि डेजर्ट। सो इन्होंने 5 डिवीज़न किस किस के किया? हिली ट्रैक, पास्टोरल, एग्रीकल्चर, कोस्टल एंड डेजर्ट। ठीक है, 4 कास्ट यहाँ पे थी। ठीक है, जैसे कि अरासर यानी कि रूलिंग कास्ट, अंथानार ट्रेड एंड कॉमर्स, और वानीगर ये भी ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे, एंड वेलेयर ये एग्रीकल्चरिस्ट होते थे। ठीक है, तो ऐसे ही 4 कास्ट यहाँ पे थी। उसके बाद वुमेन की पोजीशन के बारे में बात करेंगे। इस एज में वुमेन को एक अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलती थी, उसको इंटेलेक्चुअल वर्क करने के लिए अलाउ था। ठीक है, काफ़ी वुमेन पोएट्स भी थी जिन्होंने बहुत अच्छी लिटरेचर लिखी है, पोएम्स लिखी है। ठीक है, इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है तमिल लिटरेचर में। तो कुछ पोएट्स हैं जैसे कि अवेयर। अवेयर ये एक वुमेन पोएट है। ठीक है, नच्चे लयारी। नच्चे लयारी ये भी एक वुमेन पोएट है। ककई पडिनियारी। ठीक है, ये तीनों काफ़ी अच्छी वुमेन पोएट्स इस एज की रही हैं जिन्होंने फ्लोरिश्ड किया एंड कंट्रीब्यूट किया तमिल लिटरेचर में। ठीक है, इनको अलाउ था कि ये अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकती हैं, लेकिन विडोज़ के लिए यहाँ की लाइफ काफ़ी दुख भरी थी। ठीक है, सती सिस्टम यहाँ पे काफ़ी प्रिविलेंट था। उसके बाद रिलीजन की बात करते हैं। फर्स्ट इनके जो कुल देवता थे वो थे मुरंगन। मुरंगन यहाँ पे तमिल गॉड होते हैं। ये यहाँ पे कार्तिकेय को बोला गया है। ठीक है, कार्तिकेय को ये लोग मुरुगन बोलते थे। The worship of Murugan was having an ancient origin, and the festivals relating to god Murugan was mentioned in the Sangam literature. ठीक है, इनको 6 निवास से इन्होंने ऑनर किया है जिसको अरुपदाई वेदू कहते हैं। ठीक है, अरुपदाई वेदू। ठीक है, ही वॉज ऑनर्ड विद 6 अबॉट्स नोन एज अरुपदाई वेदू। इनके अलावा जो और जो गॉड्स थी जिनके यहाँ पे वर्शिप होती थी वो थे विष्णु, इंद्र, वरुण एंड कोरवी। ठीक है, कोरवी जो है इनकी गॉडेस है, गॉडेस ऑफ वॉर एंड विक्ट्री। इन सब की ये लोग यहाँ पे पूजा करते थे। इसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो इनका जो चीफ ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था, एंड ये मेन क्रॉप इनकी थी राइस। हैंडीक्राफ्ट का काम यहाँ पे था वीविंग, मेटल वर्क, कारपेंट्री, शिप बिल्डिंग, मेकिंग ऑर्नामेंट्स यूजिंग बीड्स, स्टोन्स एंड आइवरी। आइवरी यानी कि हाथी के दांत से यहाँ पे ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी और इनका ट्रेड किया जाता था। ठीक है, ग्रेट डिमांड थी यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड की। हाई एक्सपर्टाइज यहाँ के लोग थे स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन में एंड सिल्क क्लोथ्स में। ठीक है, दीज वर इन ग्रेट डिमांड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली फॉर कॉटन क्लोथ्स वुमेन एट ओरियर। ठीक है, तो कॉटन क्लोथ्स यहाँ के बहुत हाईली डिमांड में थे। यहाँ के लोग एक्सपर्टाइज थे स्पिनिंग, वीविंग में, कॉटन क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ्स में। उसके बाद इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक पोर्ट सिटी थी, पोर्ट सिटी ऑफ पुहार, जो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है फॉर फॉरेन ट्रेड। ठीक है,
as big ships entered this port containing precious goods. गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स यहाँ पे इशू कराए थे, ठीक है। मेजर एक्सपोर्ट्स यहाँ से क्या क्या होते थे, जैसे कि कॉटन फैब्रिक्स होते थे, स्पाइसेस होते थे जैसे कि पेपर, जिंजर, कार्डमम, सिनेमम एंड टर्मेरिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। और पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, ये सारी चीज़ें भी एक्सपोर्ट होती थी। इंपोर्ट क्या चीज़ें होती थी, गोल्ड, हॉर्सेस एंड स्वीट वाइन, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे ये लोग, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी, रिलीजन, वुमेन की पोजीशन, लिटरेचर, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है। तो द संगम पीरियड स्लोली विटनेस्ड इट्स डिक्लाइन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 3rd century AD. द कालाभ्रास ने ऑक्यूपाइड किया तमिल कंट्री को इन पोस्ट संगम पीरियड, इसे बोला जाता है बिटवीन 300 AD टू 600 AD तक इन्होंने इसे कैप्चर किया, ठीक है। हुज पीरियड वॉज कॉल्ड इंटेरिगन, यानी कि डिसकंटिन्यूटी या गैप कहते हैं इसे गवर्नमेंट में, इस बीच में इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। तो इसको डार्क एज भी बोला जाता है बाय द हिस्टोरियंस, ठीक है। सो ये लिटरेचर है, संगम एज की लिटरेचर की इमेज है, और ये यहाँ के आर्किटेक्चर का इमेज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने संगम एज के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम सतवाहना डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।